बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अष्टादश सर्गः, ये 18वें अध्याय का लोक कल्याण की कामना से लोगों के अंदर भगवत प्रेम के कामना से भगवत कथा सबके जन जन के पास पहुँचे। जथा भक्ति, जथा युक्ति, जथा बुद्धि से जो कुछ भी जितना भी हमको मालूम है, जितना मुझे ज्ञान है, उतना जो है आप लोगों के सामने बनाकर भेज रहा हूँ। सभी भगवत प्रेमी कथा को श्रवण करके भगवान के कृपा का पात्र बने, भगवत कथा को सुने और धर्म लाभ उठावें। भगवान के प्रति प्रेम सदा उनके मन में बना रहे, ऐसी कामना से मैं इसे भेज रहा हूँ। इसमें अगर किसी प्रकार की कमियां रह गई हों तो आप लोग समझकर माफ़ करिएगा। यद्यपि हम पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ कि किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। इसी कामना से आप लोग इस कथा को श्रवण करें। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 18वां सर्ग है, जिसमें राजाओं तथा ऋषशृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन, श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म संस्कार, शील स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार इस अध्याय में वर्णन किया गया है। आप लोग सावधान होकर के सुने। निवृत्ते तु कृतौ तस्मिन् हयमेते महात्मनः प्रतिगृह्यामरा भगवान् प्रतिजग्मिर यथागतम। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वे वहाँ वैसे ही लौट गए। समाप्त दीक्षा नियमः पत्नी गण समन्वितः प्रविवेशा पुरीं राजा सवृत्य बलवाहनः। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित अपने राज्य में प्रविष्ट हुए, अपने घर में प्रविष्ट हुए। यथारहं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथ्वीश्वराः मोदिताः प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुंगवम्। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि परत्ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रशिष्टानि चकाशिरे। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्ष मग्न हो शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान पुरस्कृत द्विजोत्तमान्। उन राजाओं को विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किए। शांताया प्रययौ शार्दं ऋष्यशृंगं सुपूजितः अनुगम्यमानो राजा च शानुयात्रेण धीमता
राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए गए। एवं विसृज्यतान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवाच सुखी तस्तत्र पुत्रोत्पत्ति विचिन्तयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां खट सम्मत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे अदिते दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुनाशः प्रद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयत् रामं दिव्य लक्षण संयुतम। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। विष्णुरार्धं महाभागं पुत्रं मक्ष्वाकुबंदनंदनम लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्टम दुंदुभीश्वरम। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर थे। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या सुशुभे तेना पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानामादि निर्व्रजपाणिना। उषा अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुशिष्ट वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्यां यज्ञे सत्पराक्रमः साक्षात् विष्णुश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। तदंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से मतलब 4 भाग में से 1 भाग से प्रकट हुए थे। वे ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णुरर्ध समन्वितौ। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्ध भाग के समान, भगवान विष्णु के आधे भाग के समान संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधीः सर्पे जातौ तु सुमित्रे
कुलेरभ्युदितेरभौ। भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्ञः पुत्रा महात्मानस चत्वारो जगृरे पृथक गुणवन्तो अनुरूपाश्च रोच्या प्रोष्ठ पदोपमाः। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगुहु कलं च गंधर्वा न नितुश्च अप्सरो गणाः वेद दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खातय पतत। ये जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियों बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महानाशीदयो अयोध्यां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंबंधा नट नर्तक संकुलाः। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक जो नाच गान करने वाले वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनश्च विराविन्यो वादनश्च तथा परैः विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विताः। वहाँ सब और गाने बजाने वाले, गाना गाने वाले, बाजा बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। इतना राजा दशरथ ने इतना धन लुटाया कि जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। इतना जो है वो सब पूरे भंडार खोल दिए, सब कुछ लुटा रहे थे धन दौलत राजा दशरथ। प्रदेयाश्च दतौ राजा सूत मागध वंदिनाम ब्राह्मणेभ्यो दतौ वित्तौ गोधनानि सहस्त्रशः। राजा दशरथ ने सूत, मगध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं हजारों गोधन प्रदान किए, गायों को प्रदान किए। अतीतै एकादशाहं तु नाम कर्मं तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रीं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परं तथा वसिष्ठः परं प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर, 11वां दिन बीत जाने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न निश्चय किया। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि आददद् ब्राह्मणानां च रत्नौघममलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों
तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों के बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादेने सर्वकर्माण्य कारयत्। तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः। सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सब के सब लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्वे ज्ञानप संपन्नाः सर्वे समुदिता गणैः। तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्कम् इव निर्मलः। गजस्कन्धे अश्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः। धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे चारों भाई। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी के सेवा में लगे रहते थे। बाल्याता प्रभृते सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः। सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे, प्रेम रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। सदैव श्री रामचंद्र जी के आसपास रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वैह प्राणः इवापरः। न च तेन बिना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। मृष्ट मन्नमुपानीतमश्विनाति च न ही च तम बिना। शोभा संपन्न श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। जैसे भगवान के अंदर प्राण बसता है, उसी तरह से एक दूसरे प्राण के समान थे श्री लक्ष्मण जी। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन तथा लाया जाए तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। इतना प्रेम करते थे श्री लक्ष्मण जी से। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः। अथैनम पृष्ठतो व्यभ्येति सधुनः परिपालयन्। भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर्जो हि सः। प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत तथा प्रियः। श्री रामचंद्र जी
घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय श्री लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी की प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैः दशरथः प्रियैः बभूव परम प्रीतो देवैरीव पितामहः। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार राजा दशरथ जी को इन 4 पुत्रों से प्रेम प्राप्त था। उतना ही जो है प्रसन्नता होती थी। ते तथा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गणैया ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणं सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो तथा। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील थे, लज्जावान थे, यशस्वी थे, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। जैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न होते थे सभी देवताओं से, उसी प्रकार राजा दशरथ प्रसन्न होते थे। ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिका अध्ययने रताः पितृशुश्रूषा रता धनुर्वेदे च निष्ठिता। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। हमेशा जो है वेदों की स्वाध्याय करते थे, पिता की सेवा करते और धनुर विद्या का अभ्यास करते रहते थे। अथ राजा दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायाः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेज विश्वामित्रो महामुनिः। एक दिन राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ अपने पुत्रों के विवाह के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे कि उनका विवाह कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए और उनके योग्य कौन है, ऐसा विचार कर रहे थे। उसी समय जो है महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र वहां पधारे। स राज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्याक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः श्रुतं। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो विस्म प्रदुद्रुः संभ्रांत मनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। उनकी यह बात सुन करके वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा दशरथ के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्र ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुर निपायेत्स्वा कविव तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन
अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समातीय प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्मणामिव वासवः। उनकी वह बात सुन करके राजा सावधान हो गए। उन्होंने अपने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगुवानी के लिए मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हैं, ऐसा स्वागत जो है विश्वामित्र का राजा दशरथ ने किया जाकर। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्वा तापसं संशीतव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततो वर्ध्यम् मुपहारयत्। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। सराज्ञः प्रतिगृहार्घ्यं शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कुशलं चावयं चैव पर्यपृच्छन् नराधिपम्। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। पुरे कोशे जनपते बांधवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत सुधार्मिकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। अपिते सन्नताः सर्वे सामंत रिपोजिताः दैवं च मनुष्यं चैव कर्मते साध्वनुष्ठितम्। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक होते हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है। आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना, ऐसा विश्वामित्र जी ने उनसे प्रश्न किया। ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम् विवेशुः पूजितास्तेन निषेधोश्च यथार्हतः। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। अतः हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तं पूजयन्। तदंतर प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनुदके यथा सत्रिस्दारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कम च ते परमं कामं करोमि किं हर्षितः। राजा दशरथ ने कहा, हे महामुनि, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, जैसे कोई मरने वाला है उसको अमृत मिल जाए, और किसी निर्जल भूमि में जहाँ जल नहीं है, जहाँ बारिश नहीं हो रही है, अगर वहाँ वर्षा हो जाए, किसी संतानहीन को उनके अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई कोई धन, कोई खोया हुआ धन हो वो मिल जाए, तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, हे ऋषि देव, महिदेव, मैं आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है उसको मैं हर्ष के साथ में पूर्ण करूं।
ऐसा आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आपके मन में जो भी कामना हो उसे जो है बताइए। पात्र भूतो वशी ते ब्रह्मन दृष्टिया प्राप्तो वशी मानद आद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। हे ब्रह्मन, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य हैं, उत्तम पात्र है, मानद है। मेरा हो भाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। ऐसा राजा दशरथ ने उनसे जो है हाथ जोड़ करके उनसे जो है याचना की। यस्मादा विप्रेन्द्र मद्राक्षम सुप्रभाता निशा मम पूर्वम राजर्षि सप्तेना तपसा द्योतित प्रभः ब्रह्मर्षि मनुप्राप्तः पूज्यो वसी बहुधा मया तदद्भुतं बुद्धिप्रा पवित्रं परमं मम। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभावों को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। ऐसा राजा दशरथ उनसे जो है प्रार्थना कर रहे, निवेदन कर रहे थे। शुभ क्षेत्र गतश्चाहम तव संदर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत् पार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्र की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। जैसे मैं कहीं पुण्य क्षेत्र में यात्रा करके आया हूँ, ऐसा मैं अपने आप को समझता हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छाम्यानुगृहीतो अहम त्वदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्धि होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। आप जो भी हो मुझे बताइए। कर्ता चाहम शेषेण दैवतम ही भगवन् मम मम चाया मनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विजा तव गम नजः कृतष्णो धर्मश्चानुत्तमो दुज। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्रह्मन, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम सुत सुखमात्मवता विनीतमुक्तम प्रतीत गुणजसा गुणैरविशिष्ट परम ऋषि परमं जगाम हर्षम। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन जो हृदय को, कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और जस वाले शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न हुए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 18 सर्गः। इस प्रकार इस कथा के साथ 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।